गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित हैं बावल चुनाव क्षेत्र से। हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल बावल से, जो कि रिजर्व क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र से आते हैं। इनके पास जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी स्वतंत्र प्रभाव से अक्षय ऊर्जा विभाग है। इसके बाद है, पंचकुला में हुई 30वीं हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के होरीलाल ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है हिसार जिले के होरीलाल ने। मैगलेन स्थित विनोद नगरवासी 90 साल के होरीलाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन की पंचकुला में हुई प्रतियोगिता में उन्होंने 90 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए 1500 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर रेस के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा? तो ये है पंचकुला के अंदर। हरियाणा सरकार शीघ्र ही पंचकुला जिले के अंदर 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा सरकार श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का रुतबा प्रदान करने की योजना बना रही है। वर्तमान में ये कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया अशोक भाटिया को। हरियाणा का साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1991 में अशोक भाटिया को दिया गया। अशोक भाटिया को उनकी पुस्तक समुद्र का संसार के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसी वजह से अशोक भाटिया हरियाणा साहित्य अकादमी के प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी बने। इसके बाद है, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया महाकवि सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? तो ये राशि है 1.50 लाख रुपए। महान संत कवि सूरदास के नाम से इसमें पुरस्कार स्वरूप 1,50,000 रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इसे सूर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा सरकार ने 22 मई 2016 से इसका नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया। इसके बाद है, हाल ही में भारत सरकार ने हरियाणा के किस जिले में कॉमन्स फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है करनाल के अंदर स्थापित करने की मंजूरी। यह भारत सरकार के द्वारा MSME फ्लैगशिप योजना के तहत अनुमोदित अपनी पहली क्लस्टर परियोजना है। उस पर करीब 15 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। इस सेंटर में 8 हर्बल एक्सट्रैक्शन प्लांट, शोध एवं विकास सुविधा, एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में बागवानी फसलों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है भावांतर भरपाई योजना। 1 जनवरी 2018 को हरियाणा सरकार के द्वारा भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है, जिसमें मार्केट एवं सरकार के रेट के बीच का अंतर हरियाणा सरकार वहन करेगी। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां सब्जी उत्पादक किसानों के कल्याण हेतु इस तरह की योजना की जो शुरुआत है वो की गई है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार कर्मचारी के बेटे की शादी पर शगुन योजना के तहत कितनी सहायता राशि दे रही है? तो ये दे रही है 21,000 रुपये। प्रदेश भर के औद्योगिक संस्थानों, मॉल, वर्कशॉप्स, कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों के बेटे की शादी पर सरकार शगुन योजना के तहत 21,000 रुपये दे रही है। 25,000 या इससे कम सैलरी वाले इस शादी योजना के पात्र होंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा किस जिले में काला अम्ब स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पानीपत को। काला अम्ब में सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। इस स्थान पर हरियाणा सरकार ने वार हीरोज मेमोरियल भी विकसित किया है।
हरियाणा सरकार के द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया है वर्ष 2006 को। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 22 सितंबर 2006 को बालिका सम्मान समारोह, जिसे इंग्लिश में गर्ल अचीवर डे कहा जाता है, ये बनाया जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाली 107 बालिकाओं को हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई? तो ये की गई है कुंडली के अंदर, जो सोनीपत में है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना सोनीपत में की गई है। इसके तहत 13 शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित हैं वो की गई हैं, जिनमें की इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की महिला पहलवान सोनम मलिक रोम में WW रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट से बाहर हो गई है? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है सोनीपत। साक्षी मलिक के साथ ट्रेनिंग के दौरान सिर में चोट लगने से युवा महिला पहलवान सोनम मलिक रोम के अंदर WW रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए बाध्य हो गई है, जबकि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके दीपक पूनिया और रवि दहिया भी विभिन्न कारणों के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो ये हैं 17 सीटें। हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इनमें हैं साढौर, होडल, बावल, कलानौर, मुलाना, रतिया, झज्जर, पाटौदी, शाहबाद, भवानखेड़ा, गुहला, उकलाना, रखौदा, इसराना, वली, नरवाना और नीलाखेड़ी। इसके बाद है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो ये है हरिप्रभा पत्रिका। हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा संस्कृत की मासिक पत्रिका हरिप्रभा का प्रकाशन गत 14 वर्षों से किया जा रहा है तथा यह संस्कृत भाषा की राज्य में एकमात्र सरकारी पत्रिका है। यह एक शोध पत्रिका है जिसमें हरियाणा राज्य व राज्य के बाहर के भी संस्कृत लेखक, विद्वान और शोध छात्र अपने लेखन प्रकाशन हेतु भेज सकते हैं। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 19 जुलाई 1967 में। हरियाणा राज्य में लघु उद्योग और निर्यातक निगम लिमिटेड की स्थापना 19 जुलाई 1967 को की गई। आज लगभग 80,000 लघु उद्योग इकाइयां यहां पर कार्य कर रही हैं। इसके बाद है हरियाणा लोक संपर्क विभाग की ओर से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? तो ये होती है हरियाणा संवाद पत्रिका। हरियाणा संवाद नामक पत्रिका का संपादन लोक संपर्क विभाग के द्वारा किया जाता है। यह एक मासिक पत्रिका है। इसके अतिरिक्त इस विभाग के द्वारा कृषि संवाद नामक पत्रिका का भी संपादन किया जाता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पंचकुला में। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हरियाणा राज्य के गठन के साथ ही सन 1966 के अंदर कर दी गई थी। यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे हरियाणा लोक सेवा आयोग नियमन के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय पंचकुला के अंदर ही स्थित है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है बंसीलाल के द्वारा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को गांव गोलागढ़, जिला भिवानी के अंदर हुआ। इन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सन 1966 में इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। सन 1996 में इन्होंने हरियाणा में शराब पर रोक भी लगाई थी, जिसे 1998 में हटा दिया गया था। हरियाणा विधानमंडल के पास कानूनों को पारित करने की शक्ति है। वो संविधान की किस अनुसूची में स्थित है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची में विभाजित किया गया है। राज्य सूची के अनुसार विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो कि संविधान की इस सूची में शामिल है। हरियाणा राज्य में पंचायत समितियों और जिला परिषदों को कितनी राशि का अनुदान दिया जा रहा है?
तो ये दिया जा रहा है 30 लाख का अनुदान। हरियाणा राज्य में पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 30 लाख अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। पंचायत समिति को प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की जो कड़ी है वो होती है। हरियाणा सरकार वर्ष 2018-19 में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण करने का अनुमान है? तो ये अनुमान है 15,000 हेक्टेयर। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के अंदर पर्यावरण अनुकूलन एवं समृद्धि को बढ़ाने हेतु वर्ष 2018-19 में 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया है अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के लिए। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। राज्य स्तर पर जीतने वाले खिलाड़ियों को 3,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, साथ में गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ 3,000 प्रति माह रुपये रजत पदक जीतने वालों को दिया जाएगा और 2,500 रुपये प्रति माह कांस्य पदक जीतने वालों को दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में ये जो राशि है ये दी जाती है। इसके बाद है हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो ये थे सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर सन्नो देवी थी। सन्नो देवी एक भारतीय राजनेता थी और पंजाब राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी। वह 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च तक हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष रही। इसके पहले ये 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी थी। ईज ऑफ लिविंग में हरियाणा के किस जिले ने टॉप 10 शहरों के अंदर अपनी जगह बनाई है? तो ये बनाई है गुरुग्राम ने। ईज ऑफ लिविंग यानी रहने के लिए बेहतरीन देश के 111 शहरों की सूची में हरियाणा का फरीदाबाद जिला 40वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि हमारा पड़ोसी जिला गुड़गांव 8वें नंबर पर है। तो चलिए यहाँ पर हमारे आज के जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।